टू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ, घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल जाएगी। नहीं, वो आप उसकी मेरे को धमकियां मत दीजिए। धमकी नहीं, वो धमकियां मत दीजिए। मैंने धर्म के नाम पे धमकियां मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही हूं। मैं डरता नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूं। मैं सीधा सच्चा आदमी हूं, डरता नहीं। मैंने अभी क्या कहा? ये धमकियां उनको दीजिए जो डरते हैं। उन्होंने प्यार से आपसे पूछा। बेकार हैं, बाकी आ गए तो हिंदुओं का क्या हो गया? अरे बाबा, हिंदू खतरे में हो गया। ये यही कर रहे हैं ना। पूरा अच्छा, का पूरा सार क्या है बीजेपी? ये बताइए, वेटिकन में अगर वहां पर जो भी वो अपनी आस्था के हिसाब से चढ़ाते हैं उसमें मिलावट निकले या फिर किसी और धार्मिक स्थल पे मिलावट निकले तो क्या हाल होगा उस जगह? अब आप मिलावट उस जगह का क्या हाल होगा और लोग क्या करेंगे? मिलावट अब आप बताइए। हाँ, मिलावट सबसे पहली चीज जगनमोहन रेड्डी करेगी, इतनी खराब राजनीति बीजेपी करेगी, एनडीए करेगा, मैंने सोचा नहीं था टीडीपी करेगी। ये मुल्क कम्युनल हार्मोनी का रोल मॉडल है पूरे विश्व में। वो तो है, और पूरा विश्व इसको बोलता है। बिल्कुल। और जब रूस में जब कम्युनिज्म था तो यूएसएसआर के लोग कहा करते थे, एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। जहां इतने जातियों और प्रजातियों के लोग, इतने धर्मों के लोग पीसफुली रहते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। पर कोई सीखना नहीं चाहता जी। हिंदुस्तान से कौन सीखना जाएगा? किसके मुल्क के अंदर उसके आराध्य को मतलब मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है? सुनिए सर, कौन सीखेगा यहां से? उसी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तीसरा, उससे आगे बढ़ता हूं। एक शिक्षा मंत्री बिहार के कहते हैं कि सनातन जहर है। कितना कार्रवाई हुआ? रोज इसी डिबेट में आपके एंकर होते हुए राम से पैदा होने का कमरा नंबर पूछा गया, कार्रवाई हुआ? एक व्यक्ति हैदराबाद से बोलता है कि कहां कौशल्या थी और कहां राम जन्मे थे, कहां कहां गई, कुछ हुआ कार्रवाई? तो आप यह बात बंद कीजिए कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई कतई नहीं होगा, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे बटे हुए लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट चैनल में। दोस्तों आज एक और धमाकेदार डिबेट लेकर मैं आज आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों आज की जो डिबेट है वह तिरुपति बालाजी मंदिर में जो पशुओं की चर्बी मिला हुआ घी और उससे तैयार करके लड्डू भगवान के प्रसाद के लिए चढ़ाया जा रहा था, उसको लेकर डिबेट है। दोस्तों कितने शर्म की बात है कि भारत जैसे देश में हिंदुओं की आस्था के साथ आए दिन खिलवाड़ किसी न किसी रूप में होती रहती है। बताइए, जिस भगवान को हम सब कुछ मानते हैं वही हमारे आराध्य हैं, उनके प्रसाद के लिए जो लड्डू बनाए जा रहे हैं उनमें पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही है। कितने बड़े शर्म की बात है। इसी मुद्दे को लेकर आज डिबेट थी जिसमें लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव उपस्थित हैं और विवेक श्रीवास्तव को स्टूडियो में मौजूद जनता ने जम के लताड़ा है। और आप वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है। और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। या फिर किसी और धार्मिक स्थल पे मिलावट निकले तो क्या हाल होगा उस जगह? अब आप मिलावट उस जगह का क्या हाल होगा और लोग क्या करेंगे? मिलावट अब आप बताइए। हाँ, मिलावट सबसे पहली चीज जगनमोहन रेड्डी करेगी, इतनी खराब राजनीति बीजेपी करेगी, एनडीए करेगा, मैंने सोचा नहीं था टीडीपी करेगी। ये मुल्क क्योंकि शंकराचार्य जी का उन्होंने बोला है, विवेक जी वैसे तो एथियस्ट पार्टी से है, शंकराचार्य पर्वत का नाम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं, खंडन कीजिए। अरे यार, अब ये कहां पे? अरे देखिए, शंकराचार्य बोल रहे थे और शंकराचार्य पर्वत का नाम बदल लो। बीजेपी, अब आप सुन लीजिए जरा। देखिए इनका काम ये क्या कर रहे हैं। जब से डिबेट शुरू हुई है, अमीश भाई ने बोला बोलो, इनको इतना सारा टाइम मिला, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं इस देश के अंदर हिंदू है, ये मुसलमान है। मैंने क्या बोला? तो हाँ, पार्टियां बटी हुई हैं। हमारी पार्टी तो हिंदुओं की चैंपियन है, बाकी सब बेकार हैं। बाकी आ गए तो हिंदुओं का क्या हो गया? अरे बाबा, हिंदू खतरे में हो गया। ये यही कर रहे हैं ना। पूरा का पूरा सार क्या है बीजेपी? ये बताइए, वेटिकन में अगर वहां पर जो भी वो अपनी आस्था के हिसाब से चढ़ाते हैं उसमें मिलावट निकले या फिर किसी और धार्मिक स्थल पे मिलावट निकले तो क्या हाल होगा उस जगह? अब आप मिलावट उस जगह का क्या हाल होगा और लोग क्या करेंगे? मिलावट अब आप बताइए। हाँ, मिलावट सबसे पहली चीज जगनमोहन रेड्डी करेगी, इतनी खराब राजनीति बीजेपी करेगी, एनडीए करेगा, मैंने सोचा नहीं था टीडीपी करेगी। ये मुल्क कम्युनल हार्मोनी का रोल मॉडल है पूरे विश्व में। वो तो है, और पूरा विश्व इसको बोलता है। बिल्कुल। और जब रूस में जब कम्युनिज्म था तो यूएसएसआर के लोग कहा करते थे, एवरीबॉडी शुड लर्न फ्रॉम इंडिया। जहां इतने जातियों और प्रजातियों के लोग, इतने धर्मों के लोग पीसफुली रहते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। पर कोई सीखना नहीं चाहता जी। हिंदुस्तान से कौन सीखना जाएगा? किसके मुल्क के अंदर उसके आराध्य को मतलब मिलावटी प्रसाद चलाया जाता है? कौन सीखेगा यहाँ से? उसी एक सेकंड देखिए, ये एक सेकंड आप सुनिए ना। नहीं, एक सेकंड। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? मैंने पूछा जी, किस महिला से विवाह किया था, कौन से भगवान? बोलिए। अब आप सुनिए। मंदिर का नाम देवन कपड़ा टेम्पल। अरे भाई आप सुन लीजिए। नहीं, ये भाई नहीं, देखिए आपको सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, सम्मान करना पड़ेगा। आप मेरे सभी बच्चे हो यहाँ पर विराजमान, उम्र से लेना देना नहीं है। आप सब मेरी संतान हो। नहीं, वो आपकी सोच है, आपको समय देना पड़ेगा।
मैंने कहा ना, मैं जो कह रही हूँ, हाँ ये मैंने है। कहा ना, हाँ, मैं तो जितना सवाल पूछ रही हूँ, तो आप में थोड़ा धैर्य भी हो सकता है। धैर्य, आप भी धैर्य से सुनिए ना पहले। तो 20 सेकंड का धैर्य भी कर लीजिए। दादा डिबेट आप विवेक भाई सुन तो लो उनकी बात, फिर आप जवाब आप आराम से सुनिए ना पहले। बोलिए बोलिए। आप ही को बोलना है, कोई टू इंटरव्यू द पॉइंट मुझे आंसर चाहिए, घुमा के नहीं। हाँ घुमा दिया ना तो मैं इतना घुमाऊंगी कि पैरों के नीचे से यहीं खड़े खड़े जमीन निकल नहीं, जाएगी। वो आप उसकी मेरे को धमकियां मत दीजिए। धमकी नहीं हो, आप मैं धमकियां धमकी- मत दीजिए। मैं धर्म के धमकी नाम नहीं पे दे रही धमकियां हूँ। मत दीजिए। मैं धमकी नहीं दे रही मैं हूँ। डरता नहीं। मैं धमकी मैं नहीं दे सीधा रही सच्चा हूँ। आदमी हूँ, डरता मैंने नहीं हूँ। अभी क्या ये कहा? धमकियां उनको दीजिए जो डरते हैं। उन्होंने प्यार से आपसे पूछा कि आप प्रूफ तो करिए। आप प्यार से सुनिए। आपने उनके मैं इज्जत आराध्य के के साथ बारे में बता एक रहा हूं। शब्द बात बोली है हाँ, जो उनको आप सुनिए। हम सबके आराध्य आप हैं। सुनिए। आपने एक बात बोली जो है, उसको आप मंदिर का नाम सुनिए, लोकेशन सुनिए, सुन तो लीजिए। सुन के लिए आप राजी नहीं है? मंदिर का नाम है देवन कपड़ा टेम्पल। ये आंध्र प्रदेश के कडपा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये जगह तिरुपति बालाजी से 120 किलोमीटर दूर है। यहां की प्रिसाइडिंग डाइटी भी लॉर्ड वेंकटेश्वरा हैं और मुसलमान वहां इकट्ठा होते हैं। उनका मानना है कि 1311 में मलिक काफूर नाम के जनरल ने किस वेद पुराण में ये लिखा हुआ है? अपना ज्ञान मत दीजिए। तो आप मंदिर तोड़ दीजिए जाकर के। नहीं, देखिए, आप मंदिर को मत मानिए। मैंने आपसे क्या फिर आप कहा बोलिए था? वो मंदिर गलत है। मैंने अभी आपसे क्या स्वामी कहा दीपांकर था? भी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने एक क्या- अब ये है तो है। मैंने क्या ठीक कहा है, था? आपको मैंने अगर- क्या कहा था? भाई- टू द पॉइंट। 10 सेकंड का अरे सवाल आपको है। मैंने to the point से ज्यादा सीधा बता दिया। आंसर, सीधा आंसर। अमीश हाँ हाँ नाम मलिक का बताइए। हाँ सुन लीजिए। कौन से ग्रंथ में? अब आप सुनिए। कौन से पुराण में? क्या पेज नंबर? क्या पेज नंबर? भैया जी, जी, मंदिर जी, वहां जी। पर नहीं, है। देखिए, मुझे लगता है ये कंट्रोवर्शियल है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मैं रुक सोशल मीडिया पे ये चीज है। ओके ओके, आप माता जी बैठिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? बोलिए, क्या आपका पॉइंट क्या है? अब मेरा अपनी बात कहने का करो। मतलब यह है, आपने इतनी बातें कह दी। जी। आपने मुझे ये बताया कौन से पुराण में कौन से नंबर बाबा पेज मैं पे ये लिखा कह है? रहा हूँ कि वो ठीक। मंदिर है और हिंदू आपने और आपने मुसलमानों हमारे की एकता का सुनिए, प्रतीक मेरी है। बात सुनिए। आप पहली इस बात तो एकता के खिलाफ क्यों पहली हैं? बात धमकाइए आप मत। क्यों खिलाफ आराम हैं? से, बात तो सुनिए। पहली बात तो आप गलत कह रहे हैं कि पहली बात तो कोई मुसलमान पहले था ही नहीं। आज के टाइम में मुसलमान जाति बदली है, पहले नहीं था। अरे ठीक है भाई, ठीक है। अब विषय आप कहाँ देखिए, पहुंच गए? लेकिन आप बैठिए। लेकिन प्रसाद का जो विषय आया, उसको लेकर जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, मैंने तो बनाया नहीं है रिपोर्ट बीजेपी ने भी नहीं बनाई, रिपोर्ट राजकुमार भाटी ने भी नहीं बनाई। एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि गाय की चर्बी के अंश, मछली का तेल, जानवरों की चर्बी उसमें मौजूद मिली है। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहला शब्द शुरुआत करूंगा। पहले वहां नंदनी कर एक घी था जो प्रसाद में इस्तेमाल किया जाता था कर्नाटक में। उसके बाद थोड़ा सा उसको 2-3 रुपया महंगा किया, जगन सरकार ने उसको बदल करके ये नया घी शुरू किया। अब रही बात इस प्रसाद की, तो मैं कहूंगा ये देवद्रोह है। शादाब भाई की लैंग्वेज में कहूं तो ईश निंदा है, और अगर जो अपने सनातन की भाषा में कहूं तो पाप है। और ये पाप मेरे धर्म के साथ, उस देवता के साथ जिसका प्रातः काल का पहला स्वरूप विश्व रूप होता है। वो विश्व रूप जो अपने भीतर सब कुछ समाहित करते हुए विश्व के कल्याण की कामना के साथ मानव मार्ग को दिखता है, उसके प्रसाद में अगर जो इस प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं, तो मैं समझता हूं कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई तो हो ना हो, क्योंकि देखिए ये हिंदू लोगों के प्रसाद में मिला है तो इस पर कोई कार्रवाई होगी नहीं। मैं आपसे अभी कह रहा हूं। क्यों? दादा नहीं, मैं बात कहूं, मैं अपनी बात कहूंगा। कार्रवाई इस पर होगी नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हिंदुओं के लिए हुआ है। कर्नाटक क्या कहा था भाई ने कि सनातन का समूल नष्ट कर देंगे, कार्रवाई हुआ। क्या कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता जिहाद सिखाता है सलमान खुर्शीद ने, कार्रवाई हुआ। शिवराज पाटिल सलमान खुर्शीद शिवराज पाटिल नहीं, पुस्तक विमोचन था तो जिसमें दोस्तों वो आपने डिबेट देखी और किस तरह से आपने देखा कि विवेक श्रीवास्तव और कुछ अन्य लोग जबरदस्ती किसी भी चीज को सही करने में लगे हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक समय किसी हिंदू देवता ने मुस्लिम से शादी की थी। बताइए कितने शर्म की बात है कि इस तरह के नेता हमारे देश में है जो हिंदुओं की आस्था के साथ हमेशा हर मंच पर
खिलवाड़ करने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना होगा किसी न किसी तरह से। खैर, आपने डिबेट देखी और डिबेट में हुई चर्चाओं के विषय में आपकी क्या राय है, आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ऐसे ही एक और धमाकेदार डिबेट लेके मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।